तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो वैंग नाम का जो लड़का होता है वो जैसे ही वाइन को फेंकता है तो वो सीधे जाकर जो चाहो यिंग होती है उसके कपड़ों पर गिर जाती है, जिसका उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है, और वो गुस्से में जो वैंग होता है उसकी तरफ घूरने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैंग जैंग होता है उसे भी वैंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वैंग होता है उसे बोलता है कि वैंग आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि जो चैन हाओ होता है उसे भी वैंग के ऊपर गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। और वो गुस्से में चैन हाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चैन हाओ, क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है? क्या तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अब इनके रिएक्शन को देखने के बाद में वैंग के साथ में बैठा हुआ जो वो लड़का होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हुआ। वैंग चैंग और जो चैन हाओ है उन दोनों का एटीट्यूड जो है वो अचानक से पूरी तरह से चेंज हो चुका है कि आखिर यहाँ पर इनके साथ में बैठा हुआ जो ये बंदा जियान है, आखिर ये है कौन? इन लोगों के रिएक्शन को देखकर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये जियान नाम का जो बंदा है ये बिल्कुल भी कोई सिंपल है। सही यही रहेगा कि मुझे भी अपनी जो साइड है वो स्विच कर लेनी चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो भी अब वैंग को रोकते हुए उसे बोलता है कि वैंग, मैं यहाँ पर जो चैन हाव है उसके बुलाने पर आया हूँ, क्योंकि उसने पार्टी जो है वो रखी हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश मत करो। जो सुनते के साथ ही ये जो वैंग नाम का लड़का होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम इस छोटी सी सिटी के बंदी के लिए यहाँ पर मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये छोटी सी सिटी का बंदा जो है उसका कंपेरिजन मेरे साथ में किया जा सकता है? जो सुनते के साथ ही अब जो जियान होता है वो सीधे वैंग जो होता है उसकी तरफ आने लगता है, और उसकी तरफ आते हुए उसे बोलता है कि तुमने जो मेरी क्लासमेट है उसके कपड़ों को गंदा कर दिया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे माफ़ी मांगो। और अब जियान की इस बात को सुनकर जो झाओ यिंग होती है वो जियान को रोकने लगती है, और जियान को रोकते हुए उसे बोलती है कि जियान, मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसीलिए प्लीज़ इस मैटर को जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि जियान जो होता है वो झाओइंग की बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए जो वो वैंग होता है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बात जो है वो समझ में नहीं आई? मैंने कहा कि तुम उसे माफ़ी मांगो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो जियान से बोलता है कि तुम एक छोटी सी सीढ़ी के बंदे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आखिर हो कौन? और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर माफ़ी जो है वो मंगवा सकते हो? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो जियान होता है वो वैंग के गाल पर के ऊपर एक रैपट जो होता है वो जड़ देता है, और इससे पहले उसे कुछ भी समझ आता तभी जियान दूसरा जो रैपट होता है वो भी उसके गाल के ऊपर जड़ देता है। और उस बंदे को रैपर चढ़ने के बाद में जो जियान होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जानबूझकर मुझे यहाँ पर बेइज्जत जो है वो कर रहा है। क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर गुस्सा जो है वो नहीं आएगा? और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही जो वो दूसरा बंदा वैंग होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग से बोलता है कि तुम्हारे दिमाग की हालत को देखते हुए मैं तुम्हें यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगा कि तुम्हें डॉक्टर से जाकर अपने दिमाग का इलाज जो है वो करा लेना चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास में डॉक्टर को देने के लिए पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चेयर को उठाकर जियान की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि बास डर लगता है कि तुम्हें एक अच्छा सबक जो है वो सिखाना होगा, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम किसके साथ में पंगा ले रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो सीधे उसके मुंह के ऊपर खिंचाकर एक लात जो है वो मार देता है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और जो जियान होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये बंदा जो है वो बेफालतू के मेरे हाथों से पिटना चाहता था। तभी वैंग चैंग जो होता है वो भी वैंग के पास में आ जाता है, और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि यहाँ पर तुम अब बेफालतू के अपने मुंह को खोलकर अपने लिए हमेशा ही प्रॉब्लम ही क्रिएट करते रहते हो। अब अगर तुम यहाँ पर और ज़्यादा जो है वो पिटना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जो सुनते के साथ ही अब वो वैंग नाम का जो लड़का होता है वो भी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए गुस्से में देख कर जियान से बोलता है कि बास्टर्ड, छोटी सी सिटी के बंदे, याद रखना ये मैटर जो है वो अभी ख़त्म जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जियान जो होता है वो वैंग चैंग से पूछता है कि आखिर इस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है जो कि ये इतना एरोगेंट बन रहा है। जो सुनकर वैंग चैंग जो होता है वो जियान को बताता है कि इसके जो फैमिली है उनकी खुद की फूड इंडस्ट्री है, इससे अलग इनकी दो कंपनी भी है, जिस कारण बीते 2 सालों में इनका मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। यही कारण है कि ये बंदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जियान जो होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है, और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, देखते हैं कि आखिर ये कितना ज़्यादा कैपेबल है। और जियान के इतना सोचते के साथ ही झाओ यिंग जो होती है वो जियान के पास में आते हुए बोलती है कि जियान, मेरे कारण तुम वापस से मुसीबत में फंस गए, तुम ठीक तो होना? जो सुनकर जियान बोलता है कि अरे मुझे क्या हो सकता है। और इतना बोलकर जियान अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर झाओ यिंग का मूड अच्छा कहने के लिए आया था, लेकिन बेफालतू के यहाँ पर चीज़ें उल्टी हो गई, सही यही रहेगा कि मैं इसे घर पर लेकर चला जाऊँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जियान होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि वैंग चाओ और ब्रदर चैन आओ, अब मैंने भी काफ़ी ड्रिंक जो है वो कर लिया है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब मेरे भी यहाँ से जाने का।
जो सुनकर अब वैंग चैंग जो होता है वो जियान से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर जियान प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर ऐसी बेफालतू की चीज़ें जो है वो हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि अरे तुम लोग जो है वो यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो, हम लोग जो है वो ब्रदर है, इस तरह की फॉर्मेलिटी की हम लोगों के बीच में कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है वो ठीक है अगली बार मिलेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो कार के पास में आ जाता है और जो जाओ यिंग होती है उसे की देते हुए उसे बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो तुम कार को ड्राइव करना जानती हो। जो सुनते के साथ ही जाओ यिंग बोलती है कि बिल्कुल मैं सुपर कार को भी ड्राइव कर सकती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब ये दोनों जो होते हैं वो आखिर कार के अंदर बैठ जाते हैं और जो जियान होता है वो हंसते हुए जाविंग से बोलता है कि जैसा कि हमारी क्लास की फेमस ब्यूटी से उम्मीद की जा सकती थी। जो सुनते के साथ ही जाविंग भी हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि अरे मुझे ऐसे टीच करना बंद करो, मैंने खुद को कभी भी कोई ब्यूटी जो है वो नहीं समझा। और अब इतना बोलकर जाविंग कार को ड्राइव करना शुरू कर देती है और बोलती है कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था जब से मैंने सुपर कार जो है उसे ड्राइव नहीं किया, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि इस टाइम पर हम सिटी के अंदर है, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा फास्ट जो है वो ड्राइव करना चाहती थी। और झाओ यिंग की इस बात को सुनने के बाद में जो जियान होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए झाओ यिंग से बोलता है कि अरे मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें रेसिंग जो है वो इतनी ज़्यादा पसंद होगी। जो सुनने के बाद में झाओ यिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि मुझे कभी भी रेस करने का चांस जो है वो नहीं मिल पाया। सच बताऊँ तो मेरी फैमिली जो थी वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, यही कारण है कि मुझे कभी रेसिंग करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिल पाई। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो जाविंग से बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे चांस है वो मिला तो मैं तुम्हें ड्राइविंग कराने जो है वो ज़रूर लेकर चलूँगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जाओयिंग के घर पर जो है वो पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद में जाओयिंग जो होती है वो जियान से बोलती है कि जियान मैं तुम्हारी इस मदद को कभी भी नहीं भूलूंगी। जो सुनकर जियान जो होता है वो जाओयिंग से बोलता है कि अरे काफ़ी दुख की बात है कि हम लोग जो है वो काफ़ी जल्दी ही तुम्हारे घर पर आ गए। और अब जियान की इस बात को सुनने के बाद में जो जाओयिंग होती है वो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए जियान से बोलती है कि चूंकि अब काफ़ी ज़्यादा लेट जो है वो हो चुका है तो इसीलिए मुझे भी थोड़ा रेस्ट करने के लिए जाना है, तो अब मैं चलती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओ यिंग जो होती है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर इसे अचानक से क्या हो गया, ये इतनी तेज भागते हुए क्यों जा रही है, अगर मैं सही हूँ तो ये यहाँ पर शर्मा भी रही थी। और अब इतना सोचकर जियान जो होता है वो अपने मोबाइल को निकाल लेता है और अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलता है कि चलो ये काम तो निपट गया, अब यहाँ पर टाइम आ चुका है थोड़ा बिजनेस जो है वो करने का, क्योंकि पिछली बार जो सिस्टम था उसने मुझे खुद की जो सिक्योरिटी थी वो दी थी। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये सिक्योरिटी टीम जो है वो किस तरह से काम जो है वो करती है। और इस टाइम पर जो वो वैंग नाम का बंदा था उसने खुद ही मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो दे दी है, तो मैं भी यहाँ पर एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो ज़रूर छोड़ूंगा। और अब जियान के इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि कोई न्यूज़ जो होती है वो छपी हुई होती है, जिसे देखने के बाद में चैन हाउ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो फूड सेफ्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि वैंग की जो फैमिली है उससे रिलेटेड है, और इस टाइम पर ये सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंडिंग जो है वो कर रहा है। और अब इतना बोलकर चैन हाउ जो होता है वो वैंग चैंग को कॉल जो है वो लगा देता है और कॉल लगाते हुए बोलता है कि ब्रदर वैंग चैंग, क्या आज आपने जो आप का ट्रेंडिंग टॉपिक है उसे देखा है, वैंग की फैमिली की जो कंपनी थी वे गंदे पैरों से यहाँ पर जो कैबेज का अचार है वो बनाते थे, और इससे अलग वे बॉम्बो जो है उसके अचार को भी गंदे पानी से जो है वो धोया करते थे, जो कि इस टाइम पर एक्सपोर्ट जो है वो हो चुका है। जो सुनकर वैंग चैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ इस टाइम पर मैं यही न्यूज़ जो है वो देख रहा हूँ, जहाँ पर कि इस टाइम पर ये काफ़ी बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है, और यहाँ पर केवल यही इशू जो है वो नहीं है, इसलिए अलग यहाँ पर ये लोग जो है वो बता रहे हैं कि वे एक्सपायर नूडलों को भी सेल किया करते थे, उनके जो मटेरियल हुआ करते थे उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्मेल आया करती थी। और ये इशू जो है वो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो फैल चुका है चारों तरफ, इस टाइम पर उनकी कंपनियों के ऊपर जो रेड है वो पड़ रही है, ये मैटर जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उनकी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो पूरी तरह से बर्बाद जो है वो हो चुकी है। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों अचानक से हैरान जो है वो रह जाते हैं, और जो वैंग चैंग होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें याद है कि कल जियान ने जाने से पहले क्या कहा था। और अब इतना बोलते के साथ ही उन्हें जियान की वही बात जो है वो याद आने लगती है, जिस टाइम पर जियान ने जो है वो बोला था कि चलो देखते हैं कि आखिर ये कितना ज़्यादा केपेबल है। जो सुनते के साथ ही जो अब चैन हाओ होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ब्रदर जियान के पास में इतना पावरफुल इन्फ्लुएंस जो है वो होगा। वैंग फैमिली जो है वो इस टाइम पर कोलैप्स ही नहीं हुई, बल्कि उन्हें बहुत बड़ा लॉस भी उठाना पड़ा है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग जैंग होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर मैं ब्रदर जियान से पहली बार जो है वो मिला था, मैं उसी टाइम पर समझ गया था कि ब्रदर जियान जो है वो कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकते। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैंग फैमिली के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वैंग का जो फादर होता है वो फ़ोन पर किसी से कॉल करते हुए बोलता है कि मुझे इस मैटर में डील करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी तक मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये चीज़ जो है वो क्यों हो रही है। तो क्या आखिर तुम लोग मुझे थोड़ा सा जो टाइम है वो नहीं दे सकते हो, आखिर तुम लोगों को इतनी ज़्यादा जल्दी किस चीज़ की है।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग का फादर होता है वो अपनी कॉल को कट कर देता है और अपनी कॉल को कट करते हुए गुस्से में बोलता है कि सच में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर कौन है जो कि मेरे साथ में पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। और अब वैंग के फादर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर क्या हो गया, आप थोड़ी परेशानी में लग रहे हो। जो सुनकर अब वैंग का जो फादर होता है वो भी वैंग के चेहरे को देखने लगता है और उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है, मुझे ये मत कहना कि किसी ने तुम्हारी पिटाई की है, क्या तुम वापस से किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने गए थे। जो सुनते के साथ ये जो वैंग होता है वो अपने फादर को बताता है कि वो एक छोटी सी सिटी का बंदा था जिसने कि मेरी पिटाई जो है वो की थी। वो बंदा बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट था, इसीलिए अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर उससे किस प्रकार डील करूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग का जो फादर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जो वैंग होता है उसे रैपट लगाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम करते क्या रहते हो, तुम पूरे दिन हमेशा प्रॉब्लम ही क्रिएट करते रहते हो, तुमने खुद को क्या बना लिया है, क्या तुम कोई गैंगस्टर हो। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वैंग का फादर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और वो वैंग से बोलता है कि एक मिनट मुझे रुको, मुझे ये बताओ कि पिछली रात क्या हुआ था, आखिर तुमने किस पर्सन को ऑफेंड जो है वो किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हमारी कंपनी के साथ में जो कुछ भी हो रहा है इस सब चीज़ के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसी पर्सन का हाथ है, इसीलिए मुझे सब कुछ सच सच बताओ कि आखिर पिछली रात जो है वो क्या हुआ था। और इतना बोलकर बैंक का जो फादर होता है वो अपने मन में सोचता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करते हुए मैंने यहाँ पर जो मार्केट शेयर है उसका 70% जो है वो अचीव किया था, लेकिन जो कि एक ही रात में 40% तक नीचे जो है वो जा चुका है। इसीलिए मुझे जल्दी से पता लगाना होगा कि वो पर्सन कौन है जिसने कि ये सब कुछ किया है और आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है। और अब वैंग के फादर के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।